प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम समृद्ध हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ऋतु संहारम और मेघदूत, जो कवि कालिदास की रचना है। प्रतियोगिता गंगा भाग 2 से भाग 1 की प्रश्नोत्तरी आप तक शेयर हो चुकी है। आज हम लोग भाग 2 से 48वें क्वेश्चन से प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऋतु संहारम और मेघदूत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है हमारा, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक ओमेगा। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का क्या अर्थ है? 48 में पूछ रहा है सन्निपात का क्या अर्थ है? जूही की कली से, गर्जन से, चमेली से या फिर मेघ समूह से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेघ समूह से। अगला प्रश्न है, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। यज्ञ का दूत, मेघों का निवास स्थान, मेघों का कुल, अलकापुरी का मेघ। 49 का राइट आंसर लगेगा शी, मेघों का कुल। तीसरा प्रश्न है, शंपु दशंते कतिपय दिन स्था इहंसा दशारणा। यहाँ दशारणा है, एक पर्वत है, एक देश है, नदी है या राजा है। 50 का राइट आंसर हो जाता है यह एक दशारणा एक देश है। अगला प्रश्न है, मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात है, तो क्या है ये है मेघ। 51 का राइट आंसर जाता है बी। अगला प्रश्न है, प्रकृति कृपणाश्चेतनेषु एतादृशः कस्य स्वभावः। प्रकृति कृपणाश्चेतनेषु होते हैं, क्या होते हैं? मूढ़जना, विद्वजना, राजाना या फिर कामार्तः। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है 52 का डी, कामार्तः। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? कैलाश पर्वत, वैकुंठ, मानसरोवर या फिर स्वर्ग लोक। 53 का राइट आंसर जाता है मानसरोवर जाने को उत्सुक हैं, क्योंकि वहीं पर वो रहते हैं। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? 1 वर्ष, 8 माह, 4 मास, उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर हो जाता है 8 माह। 1 वर्ष का साफ रहता है, 8 माह बीत चुका है। आगे प्रश्न को देखते हैं। इत्ते खाते पवनतनयम मैथिली वनमुखी सा। यहाँ सा से तात्पर्य है सीता, विद्युत, यक्षिणी या फिर हनुमान। 55 का राइट आंसर लगेगा यक्षिणी से संबंध है या तात्पर्य है। 55 का राइट आंसर जाता है शी। यक्ष को शाप दिया था कुबेर ने, सभी जानते हैं। 56 का राइट आंसर होता है शी। अपने कार्यों में प्रमत्त होने के कारण जो कार्य नहीं कर पा रहा था अच्छे से, उसी को कुबेर ने शाप दे दिया था 1 वर्ष का, जिससे वो प्रिया के विरह में 1 वर्ष रामगिरी पर्वत पर व्यतीत कर रहा था। 56 का राइट आंसर जाता है सी। अगला प्रश्न है, मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन सा भेद नहीं है या नहीं कर पाते हैं? मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते हैं? तो कामार्ता लोग चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। 57 का राइट आंसर लगता है शी। यश चक्रे जनकतनया इष्टानपूर्णोदकेषु। यह श्लोकांश में जनकतनया कौन है? यक्षिणी, सीता, गंगा, इनमें से कोई नहीं। 58 का राइट आंसर लगता है शी, बी, सीता। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धुएं से, ज्योति से, सलिल से या फिर वृक्ष से। तो वृक्ष से संपर्क नहीं है या संपर्क नहीं है, बाकी धुएं से, सलिल से और ज्योति से है। 59 का राइट आंसर लगता है डी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? क्या होता है? प्रेम की बातें करना, नैनों से नैन मिलाना, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्र प्रदर्शन करना, सामने आकर हट जाना। 60 का राइट आंसर लग गया स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना। 60 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न 61, सापांतों में भुजग सेना द्वितीय थे शांगपाणु। यहाँ शांगपाणु का क्या अर्थ है? भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान राम। 61 का राइट आंसर लगेगा शी। 61 का राइट आंसर हो जाता है शी, भगवान विष्णु। आगे बढ़ते हैं। जीमुतेन स्वकुशलमये हारिश इशिन
प्रवृत्तिम प्रस्तुत पंक्ति में ज्यों तेन का अभिप्राय क्या है? पवन से, बादल से, शकुंतला से या फिर यशोमती से? 62 का राइट आंसर जाएगा बादल से। अगला प्रश्न है, मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्य शब्द आया है, यहाँ पर न को ण किस सूत्र से हुआ है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्य शब्द आया है, यहाँ पर न को ण किस सूत्र से हुआ है? 63 का राइट आंसर लगता है डी, कुमति च से हुआ है। 63 का राइट आंसर लगेगा डी। स्त्रियों का आशा बंध कैसा होता है? नवनीत सदृश, पाषाण सदृश, कुसुम सदृश या वज्र सदृश? 64 का राइट आंसर लगता है सी, कुसुम सदृश। सबसे अधिक लघु अर्थात हल्का कौन होता है? तूल, मन, रिक्त या फिर तिनका? 65 का राइट आंसर लगता है रिक्त। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? चर्मावती, गंभीरा, वेत्रवती या फिर शिप्रा? 66 का राइट आंसर जाता है बेत्रवती। विदिशा में बेत्रवती नदी थी। कृतांत का अर्थ होता है मित्र के द्वारा लाया गया प्रीतम का समाचार, देव या भाग, कम बोलने वाले। 67 का राइट आंसर जाएगा देव या भाग। कृतांत पद का अर्थ होता है। मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? 68 का राइट आंसर लगता है डी, नर्मदा अर्थात रेवा। मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है, 3 माह, 4 माह, 2 माह या 1 सप्ताह? 69 का राइट आंसर लगता है 4 माह। 8 माह बीत चुके हैं, 4 माह बचा हुआ है और 1 वर्ष का शाप रहता है। 69 का राइट आंसर लगेगा बी। मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण, शापवश अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा 70 का शी, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण यक्ष को कुबेर ने शाप दे दिया था। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जिसका राइट आंसर लगेगा 71 का बी, नर्मदा नदी है। 71 का राइट आंसर लगेगा नर्मदा नदी है। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो यह था 1 वर्ष का। 72 का राइट आंसर लगता है शी। मेघदूत अनुसारम यक्षस्य शापांत कालो अस्ति, पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा बनेगा मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। तीसरा बनेगा मेघदूते यक्षस्य शापांतः कदा भवति? वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या फिर प्रबोधनी एकादशी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगेगा 73 का डी, देव प्रबोधनी एकादशी। 73 का राइट आंसर हो जाता है डी। कुंद का पुष्प होता है, कुंद का पुष्प कैसा होता है? लाल होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है या फिर बहुरंगी होता है? तो कुंद का पुष्प जो है 74 का राइट आंसर जाता है बी, कुंद का पुष्प सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, शूली का अर्थ है भाले वाले, शिव, कांटेदार या फिर कष्टप्रद? 75 का राइट आंसर लगेगा शिव। कांतो दंत का अर्थ होता है, कांतो दंत का अर्थ होता है चमकते दांत, प्रीतम का वृत्तांत, प्रिया के दांत या प्रिय का अंत? 76 का राइट आंसर लगेगा प्रीतम का वृत्तांत होता है कांतो दंत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? सभी जानते हैं कि महाकाल नाम है। उज्जैन में जो स्थित शिवलिंग है, शिव जी की जो वहाँ पे प्रतिमा है, उसको महाकाल के नाम से जानते हैं। 77 का राइट आंसर लगता है बी। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। 78 का राइट आंसर लगता है बी। मेघदूत की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना करती है, किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या फिर अंकड़ों से? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, पुष्पों से गणना करती है। सफर
से अभिप्राय है बादल, विशाल नदी, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली। इनमें से कोई नहीं। 80 का राइट आंसर लगता है शी। जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली सफर मछली कहलाती है। अगला प्रश्न है, मेघदूत में यक्ष वक्रपन था, यद्यपि बहुतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने को अनुरोध करता है। दूसरा प्रश्न बनेगा, मेघदूत वक्रपन था, यद्यपि बहुतः इत्यादि विवृचो भी मेघम प्रार्थयति यच्छः गन्तुम्। तल्का उज्जैनी विदिशा। 81 का राइट आंसर लगता है यहाँ पे हमारा बी, उज्जैनी। 81 का राइट आंसर लगेगा बी। आशु कस्याः नद्याः उल्लेखो मेघदूते नास्ति। 82 का राइट आंसर लगेगा तुरंग भद्रायाः। 82 का राइट आंसर हो जाता है शी। मेघ के अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हों। यह सब समझाता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है। 83 में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर लगेगा 83 का राइट आंसर हो जाता है बी। काम आता है प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। 83 का राइट आंसर हो जाता है बी। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्ण्य सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों में से इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनके प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जा सकता है। 84 का राइट आंसर लगता है वक्रपंथा, यद्यपि भवतः प्रस्थितस्त्यो उत्तर शाम। 84 का राइट आंसर लगेगा शी। ये रहे आज के ऋतु संहारम और मेघदूतम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।